तरह का काम कभी न किया हूँ न करूँगा, लेकिन ऐसा काम उन लोगों को मुबारक। और ये सब काम से कभी फ़ायदा नहीं होता। सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा हुआ है और ये सही है कि सच्चाई में जितनी ताकत होती है ये झूठे तरीके में कभी नहीं होती। तो हमने जो आप जानते हैं कि 27 मार्च को मुझे सिंबल मिला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के महोदय के द्वारा, आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और 28 से ही मेरा कार्यक्रम पूरे सीतामढ़ी के विधानसभाओं का, सीतामढ़ी लोकसभा पूरे का और हर एक विधानसभा का कार्यक्रम लग गया। और तब से लगातार अब 1 महीने हो गए हैं। आज भी 27 तारीख ही है, 28 से 27 है, 28 है, पूरे 1 महीने हो गए आज। और एक दिन भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। चिलचिलाती धूप हो, गर्मी हो, प्रत्येक पंचायत में जाने का काम किया है। मात्र 3 दिन मेरे अब दौरा के, उस तरह के दौरा के अब 3 दिन बाकी है, जो कि परसों से फिर शुरू होगा। 30, 31 से 1-2 तारीख तक मेरा सारा कार्यक्रम पूरा ख़त्म हो जाता है। हर एक पंचायत में गया हूँ, हर समाज के लोगों के बीच में गया हूँ, हर पार्टी के लोगों के बीच में गया हूँ। सबके सामने अपनी बात रखी है और सब ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बातों को ग्रहण किया है। और रिस्पांस जो कहा जाता है बहुत ही अच्छा है। मतदाताओं में कहीं कन्फ्यूजन नहीं। कुछ लोग तरह तरह की कन्फ्यूजन बहाएंगे, स्वाभाविक है, वो राजनीति है, वो उनको करने की आज़ादी है, वो करें, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सच्चाई में बहुत ताकत है। सबने देखा है कि मैंने विगत 22 सालों से ही नहीं, 22 सालों से तो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ सीतामढ़ी के जनता के लिए और सीतामढ़ी ज़िला के लिए। लेकिन उसके अलावा भी मैं यहाँ से लेके दिल्ली तक, बम्बई तक, पटना तक, जो भी काम किसी का रहा हो, मेरे पास कभी कोई आया हो तो मैंने कभी ये पूछने की भी कोशिश, जानने की भी कोशिश नहीं की कौन समाज का आदमी है, क्या है। जो यहाँ के लोग अक्सर उस तरह का काम करते हैं। और कई तो ऐसे पार्टी हैं जो बस यही काम ही करते हैं, दूसरा कुछ काम ही नहीं करते, सिर्फ यही बात ही करेंगे। तो हमने कभी उस तरह का काम नहीं किया है। हमारे पास कोई भी आया हो किसी भी तरह का काम लेके, जो जायज़ काम रहे हो, कुछ भी। बहुत लोग नामांकन कराने आते हैं विभिन्न कॉलेजों में, बहुत लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, बम्बई से लेके, पटना से लेके बम्बई तक। बहुत लोग को गलत पैरवी, कहीं पुलिस या कुछ गलत केस में फंसा दिया जाता है, उनके राजनीतिक दुश्मनों या सामाजिक दुश्मनों के चलते उनका पैरवी करना पुलिस से कि भैया इनको गलत फंसाया गया है। जो भी काम को, हर तरह के काम के लोग आते हैं। हम लोग कभी भी पूछते भी नहीं है कि कौन हो भाई, किस दल के हो, किस जात के हो, धर्म के हो, ये सब बीमारी हमें नहीं। इसके चलते आज हर धर्म, हर जात का आदमी मेरे सपोर्ट में खड़ा है। ये मैंने देखा है सब जगह। कहीं भी जाता हूँ तो बताता है, सर आप ही ने हमको बचाया था, आप ही ने हमारे बच्चे का एडमिशन कराया था, आप ही ने हमारे पिता का इलाज करवाया था। तो ये सब बहुत ही बढ़िया परिस्थिति है पूरे क्षेत्र में। और मैं समझता हूँ अभूतपूर्व मार्जिन से हम जीतेंगे। जनता मुझे जिताएगी यहाँ की, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब जीतने के बाद हमने सभी जगह कहा है कि एक लोकसभा के सदस्य के अख्तियार में जो काम है पेंडिंग, सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। आदरणीय नवल किशोर राय जी ने भी बहुत काम इस क्षेत्र में किया था। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से, कोई कम कोई ज़्यादा, लेकिन सभी लोगों ने अपना योगदान दिया है। चाहे नवल किशोर राय जी हों, माननीय राम कुमार शर्मा जी हों, माननीय सुनील कुमार पिंटू जी हों, सभी लोगों ने अपना काम किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अगर कोई काम बाकी होगा तो निश्चित रूप से, तो मैंने बताया कि हमारी प्राथमिकता रहेगी चीनी, जो यहाँ की रीगा की चीनी मिल है 5 सालों से बंद है। वो हमारे अकेले एक उद्योग था इस ज़िले का, और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा, तो किसानों की एकदम वो अंग्रेजी में जो ब्रेड एंड बटर कहा जाता है वो था। तो यहाँ के किसान वहाँ बहुत ही बदहाल हैं। उसके बारे में निश्चित प्राथमिकता से हम काम करेंगे। और मैं, मेरी जो एक नागरिक होने के नाते मैं देख रहा हूँ ज़िला में कमी, वो रेल का कनेक्टिविटी थोड़ा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। और बहुत सारे लोगों का, हमने क्षेत्र में हम गए तो बहुत लोगों ने ये डिमांड किया कि साहब अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बन गई, अब यहाँ भी बनना चाहिए, माँ सीता का भी बनना चाहिए। तो वहाँ तो टाइम लगा, वहाँ डिस्प्यूट था, ये वगैरह की बात थी, कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके बाद बनाया गया। तो सब लोग बहुत खुश हैं कि वहाँ बना है। और ये भी इच्छा है कि यहाँ उसी तरह, हम लोग का सौभाग्य है कि माँ सीता के प्राकट्य स्थली, जन्मस्थली पर हम लोग जन्म लिए हैं, तो उनकी भी एक मंदिर काफ़ी अच्छी तरीके से, भव्य तरीके से बनवाया जाए।
तो जो भी यहाँ पर अब मेडिकल कॉलेज तो हम लोग के उस दिन माननीय मंगल पांडे जी तो कल हमारे नामांकन में ही आपने देखा, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि साहब यहाँ के मेडिकल कॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाले देवेश चंद्र ठाकुर ही थे, जो सही था क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी भी था, तो वो तो आ ही गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी है, और इसलिए कि मैं स्नातक से हूँ तो मैं समझता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करने की ज़रूरत है, वो सब हम लोग काम करेंगे। तो उसको धार्मिक पर्यटन का भी एक क्षेत्र बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। जो भी एक सांसद के दायरे में आएगा लोग देखेंगे, मैं कहीं किसी तरह से पीछे नहीं रहूँगा। और आपके जरिए मैं पूरे हमारे सारे मतदाताओं को, पूरे ज़िले वासियों को धन्यवाद देता हूँ जो उन्होंने मुझे मेरा साथ दिया इतने दिनों तक, चाहे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में और इस चुनाव में भी जिन लोगों ने सब मन बना के रखा है कि हाँ इस बार भी हम लोग श्री देवेश चंद्र ठाकुर को जीते ही विजयी बनाने का काम करेंगे, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि कभी अब मेरे तरफ से कोई गलत काम कभी नहीं होगा, न मेरे व्यक्तिगत की तरफ से, न आपके खिलाफ, जिले के चाहे कोई मेरे मतदाता हो नहीं हो। आज तो जो कहा जाता है कि यहाँ सामाजिक समीकरण जो लोग सोचते हैं कि यहाँ विपक्ष वाले हमारे समझते हैं कि उनको वोट जाएगा, सबसे ज़्यादा काम तो हम लोगों ने हर आदमी के लिए, हर क्षेत्र के लिए, हर समाज के लिए किया। हमने कभी किसी को अपने से दूर नहीं किया। तो ऐसे ऐसे समाज के भी मुझे वोट मिलेंगे कि आप आश्चर्य हो जाएंगे, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं कि वो दूसरे तरफ का वोट है, आप देखते रह जाएंगे कि यहाँ कितना वोट हमको मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है सभी लोगों के इसमें, और जो एज एक MP होने के नाते जो भी मुझसे उम्मीद करते हैं लोग, मैं उम्मीद पर खरी उतरूँगा और कभी सीतामढ़ी का मान सम्मान में कमी नहीं होने दूंगा। इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। स्नातक से कई बार जीते हैं, शिक्षकों के लिए कोई बड़ा काम गिना दिए जो आपने किया होगा? बहुत है, आपको मैं किताब दे दूँगा, बहुत है, एक दो नहीं है, बहुत किताब, बहुत है, एक दो नहीं है, बहुत है, मेरे पास है, सारा चीज़ लिस्ट में लिखा हुआ है, आपको बता दूँ।